हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज एसओएल के बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों को, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर। अब इसके अलावा जो पेंडिंग कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं, जैसे 6 सेमेस्टर के बाकी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के, और 4th सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के भी सभी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट भी अब बहुत ही जल्द आते रहेंगे। अब रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसीजर शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को भी आपका रिज़ल्ट किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है। स्पेशली 6 सेमेस्टर वाले बच्चों, जो पेंडिंग कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हैं, उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद जो बच्चे पास हो गए हैं, उनका एक सवाल ये है कि सर अब सारा प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह हमको कौन से कलेक्ट करने होंगे, मार्कशीट कैसे मिलेगी। देखो यार, इतना मैं आपको बता दूँ, मार्कशीट एसओएल से नहीं मिलती है। जो वेबसाइट से आपने मार्कशीट को डाउनलोड किया है उसको आप स्टैंप लगवा लो कैंपस जाकर, वही मार्कशीट आपकी ओरिजिनल रहेगी, कोई अलग से मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कुछ और डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ टाइम में वीडियो बना दूंगा। आप थोड़ा सा वेट कर लो 1-2 दिन का, या हो सकता है कल ही आपको वीडियो देखने को मिल जाए, मंडे या ट्यूसडे में। अब जो मेन कंसर्न इस वीडियो का है, और वो कंसर्न बहुत दुख करने वाला है, वो कंसर्न ये है कि जो उम्मीद एसओएल से नहीं थी इस सेमेस्टर में, वही फिर से रिपीट हो रही है। चलो, पिछले सेमेस्टर में हमने ओबीई एग्ज़ाम देखे तो एसओएल के पास ये एक्सक्यूज़ होता था कि बहुत से बच्चे ईमेल के थ्रू मार्कशीट भेज रहे हैं, अपनी आंसर शीट भेज रहे हैं, अलग अलग ईमेल कर रहे हैं, तो वो उसको मर्ज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को उनकी मार्कशीट में एब्सेंट देखने को मिलता है। लेकिन यार, अब इस सेमेस्टर में ऐसी क्या दिक्कत आ गई? अब तो आपके पास सिंपल सी मार्कशीट, सभी बच्चों की आंसर शीट एक साथ आई थी, आपने एक साथ इवेल्युएट करी है। उसके बाद भी जो प्रॉब्लम आई है रिज़ल्ट के अंदर, वो बहुत ही दुख करने वाली हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? 6 सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम में काफ़ी बच्चों के मार्कशीट के अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया, या इवन कुछ कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया। अब नीचे तो ईआर ही आपका शो होगा, ऊपर या तो आपका एफ शो हो रहा होगा या एब्सेंट शो हो रहा होगा। अगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है तो उम्मीद है कि यार ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एफ शो हो रहा है तो उम्मीद बहुत कम होती है कि ये ठीक होगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है और आपको आपके रिज़ल्ट में कोई भी परेशानी देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द एसओएल कैंपस में कांटेक्ट करिए। रिवोल्यूशन को अप्लाई करने से पहले, रिवोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है इसके ऊपर भी रिवाइज वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन रिवोल्यूशन को अप्लाई करने से पहले एसओएल कैंपस में विज़िट करिए। उन्हें बताइए, सर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी मुझे फेल कर दिया गया है या एब्सेंट कर दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ है? हो सकता है आपका जो सॉल्यूशन है बिना रिवोल्यूशन के अप्लाई करे ही निकल जाए। तो एक तो जितने भी बच्चे जिन्होंने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और उनके 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट में किसी सब्जेक्ट में फेल या ईआर उन्हें दे दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों को एसओएल कैंपस विज़िट करना है विदिन जो अगला वीक आ रहा है, इस वीक में अंदर ही कोशिश करो, मंडे ट्यूसडे में ही विज़िट कर लो आप लोग। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 सेमेस्टर के साथ अपने सेकंड या 4th सेमेस्टर का बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट पेपर दिया था, और वो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 6 सेमेस्टर में तो पास हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन जो मैंने सेकंड सेमेस्टर का अपना ईआर या फेल वाला पेपर दिया था उसमें मुझे पास नहीं करा गया, उसमें स्कोर सेम है, उसमें मुझे दोबारा से एब्सेंट या फेल दे दिया गया है। ऐसी कंडीशन में भी सॉल्यूशन यही है कि आपको एसओएल कैंपस में जाना ही पड़ेगा, वहीं जाकर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अपना एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दे रहे हैं, सेकंड फेज़ में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दे रहे हो, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिज़ल्ट अगर आया होगा तो उसमें एब्सेंट शो हो रहा होगा, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड हो सकता है आपका रिज़ल्ट शो हो रहा हो। या फिर अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दे रहे हो, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपके लेट आएंगे। आपने जो एग्ज़ाम मई जून में दे दिया, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपका आ गया हो, जो एग्ज़ाम आप अभी दे रहे हो उसमें एब्सेंट शो हो रहा होगा। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अभी सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, इसका रिज़ल्ट तो मुझे नहीं लगता अक्टूबर से पहले आएगा, तो आपको उतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिन बच्चों ने अपने 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम
सेकंड फेज़ में दिए थे मार्च 2022 में, उन बच्चों का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया है, लेकिन वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने चलो हमारा 6 सेमेस्टर के पेपर क्लियर हो गए, लेकिन हमने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था सेकंड फेज़ में मार्च अप्रैल 2022 में, वो अभी भी एब्सेंट शो हो रहा है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए यार मुझे तो उम्मीद थी कि यार 6 सेमेस्टर की मार्कशीट जब आएगी, रिज़ल्ट आएगा, उसके साथ ही 5th सेमेस्टर का भी ये लोग ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आप लोगों को भी दोबारा से कैंपस जाना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। सिमिलरली जिन्होंने 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे दिसंबर, तो उसके बाद उनका रिज़ल्ट आ गया था, एब्सेंट आ गई थी किसी सब्जेक्ट में, कैंपस चले गए थे, कैंपस में बोला गया था कि वेट करो ठीक हो जाएगा, अब तक भी ठीक नहीं हुआ और अब 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया। इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप पास हो गए 6 सेमेस्टर में, लेकिन जो एब्सेंट मार्क था 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट में, वो अगर ठीक नहीं हुआ है अभी तक भी, तो कैंपस विज़िट कर लीजिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। अब ये जो जल्दबाजी में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं, क्या इसका रीज़न है कि एसओएल अभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद भी काफ़ी बच्चों की मार्कशीट में एब्सेंट दे रहा है, फेल कर रहा है? क्या रीज़न है, कोई नहीं जानता भाई। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया, उसके बाद भी मुझे फेल कर दिया। एब्सेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो नज़र आती है कि वो तो शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन फेल वाली जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत मुश्किलों में ठीक होती है। उसमें जनरल केसेस में क्या होता है, या तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करो या फिर री एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अब री एग्ज़ाम की बात हो रही है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो यार, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट के आगे हुई हैं, चाहे फेल वाली या एब्सेंट वाली, अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो उस केस में क्या होगा? मान लो अगर 6 सेमेस्टर में आपका कोई एब्सेंट या एफ का केस है, अगर कैंपस जाने के बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में मई-जून में देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका कोई 5th सेमेस्टर में एब्सेंट का केस चलता हुआ आ रहा है, सेकंड फेज़ में आपने एग्ज़ाम दिया था वो अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ, या फिर एग्ज़ाम आपने दिसंबर में ही दिया था वो अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ, एब्सेंट ही है, तो वो जो प्रॉब्लम है अब अगर सॉल्व नहीं हुई तो वो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको दिसंबर 2022 में देना पड़ेगा, और इनके लिए कुछ टाइम में फॉर्म निकलेंगे, वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये जो कुछ परेशानियाँ हुई हैं रिज़ल्ट में, वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मदर नेम अगर आपका शो नहीं हो रहा तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो किसी का भी शो नहीं हो रहा। इसके अलावा परसेंटेज जो आपको कैलकुलेट करनी है, आप अपनी मार्कशीट में देखोगे ग्रेड सीजीपीए लिखा होता है सबसे नीचे, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगी, जो एग्रीगेट परसेंटेज होगी आपकी ग्रेजुएशन की। ईयर वाइज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इनकेस आपको, तो आपकी मार्कशीट में ईयर वाइज सीजीपीए लिखा होगा, सेकेंड सेमेस्टर के आगे, 4th सेमेस्टर के आगे और 6th सेमेस्टर के आगे। तो उन तीनों ईयर वाइज सीजीपीए को आप मल्टीप्लाई करते जाओ 9.5 से, तो आपकी ईयर वाइज परसेंटेज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें जो आज काफ़ी बच्चों की क्वारी जो मैंने देखी, उनके अकॉर्डिंग जो मुझे फीडबैक मिले, ये सब प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कोई बच्चा बहुत खुश है कि सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी में है कि सर मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद भी मुझे एब्सेंट या फेल देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द एसओएल कैंपस में विज़िट करिए, वही इस चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों का निकाल सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी बड़े के साथ जा सकते हो, किसी बड़े भाई या सिस्टर या पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, तो उनके साथ जाइए, सो दैट एटलीस्ट जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।